दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3.5 प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसमें 7वां नंबर सबसे पहले देखेंगे। 7वां, 8वां, 9वां इसमें जो है 3 क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथमेटिकल लाइट है। आइए देखते हैं। क्लास है, क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें डी बराबर 7 यानी कॉमन डिफरेंस 7 दे दिया और 22वां पद 149 है। देखिए, यानी पदों की संख्या भी 22 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एन का वैल्यू कितना 22, डी का वैल्यू 7 और 7 दिया है 22वां पद, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या 22वां पद 149। तो 22वां पद के लिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो टी 22 बराबर 149। टी 22 के लिए फार्मूला टी एन का फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ए का मान इसमें पता नहीं है, तो ए को रहने देंगे और एन का वैल्यू 22 रख देंगे, -1, फिर कॉमन डिफरेंस दे दिया है 7 रख लेंगे, 149 आ गया यहाँ पर। ए प्लस यहाँ 21 7 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 149। अब ए का मान निकाल लेते हैं, बराबर 149 और 147 लेकर के इधर घटा लेंगे तो आ जाएगा 2, यानी ए का वैल्यू निकल गया 2, प्रथम पद आ गया 2। जब प्रथम पद निकल ही गया है तो अब तो निकाल सकते हैं प्रथम 22 पदों का योग। तो प्रथम 22 पदों का योग लिखेंगे S22 यानी 22 पदों का योग। फार्मूला लगा देंगे n/2 यानी 22/2 प्लस 2a, फिर a का वैल्यू यहाँ निकल चुका है तो डाल दीजिए 2a प्लस n-1, n का वैल्यू फिर से 22, फिर 1 इंटू डी, फिर से डी का वैल्यू रख लेंगे 7, बंद कर लेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा भाग दे करके, यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस फिर यहाँ पर वही बात 21 7 147 जोड़ लेंगे, यहाँ पर 11 और 7 4 11 और 4 1 5 1 151 आ गया, गुने 11 गुना कर लेंगे, 1 6 1661 आ जाएगा, 1661। यही आ गया 22 पदों का योग। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगला। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखिए, यहाँ पर प्रथम पद नहीं दिया है, तो माना कि प्रथम पद, इसे मान लेंगे क्योंकि दिया नहीं है। प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी, इतना मान लिए। और अब कहता है एक बात और है, यहाँ पर एन का वैल्यू दे दिया है 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एन का वैल्यू 51 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या। अब जो है कहता है दूसरे और तीसरे, तो देखिए प्रथम पद तो ए होता है और दूसरा पद ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, ए प्लस डी बराबर 14। दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी, क्योंकि ऑलरेडी एपी होता है प्रथम पद ए या दूसरा पद ए प्लस डी, और फिर तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d,
यानी चौथा कहे तो एक कम करके डी लगा देंगे, बस हो गया। चलिए ये समीकरण फर्स्ट हुआ। पुनः प्रश्न से फिर कहता है तीसरा पद कितना 18 है, यानी a + 2d, तीसरा पद के लिए 2d बराबर 18। ये समीकरण सेकंड हुआ। अब देखिए दोनों समीकरण आ गया है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से, फर्स्ट घटाओ सेकंड से, एक में से दो को घटाने पर, क्योंकि बिना चिन्ह बदले तो कोई किसी से कटेगा ही नहीं, इसलिए तो a + d बराबर 14 है यहाँ पर। दूसरा समीकरण a + 2d बराबर 18 है। चिन्ह बदल लेंगे नीचे वाले सभी का, a से a कट गया, यहाँ पर -d आया, यहाँ पर -4, माइनस दोनों तरफ कैंसिल, d बराबर 4, यानी अब कॉमन डिफरेंस आ गया है। तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट उठाते हैं, a + d बराबर 14 यहीं से है, तो d का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो a + d का मान 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 और 4 आकर के इधर घट गया, यानी 10, a का मान 10 आया, प्रथम पद 10 आ गया है। अब प्रथम पद निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, n का वैल्यू मालूम हो गया। अब कहता है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो अब 51 पदों का योग ज्ञात कर लिया जाए। चलिए 51 पदों का योग कहता है, तो s 51 बराबर 51/2 गुने 2 और फिर a का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 10, तो हो गया n/2 × 2a + n-1, यानी 51 - 1 और फिर गुने कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल चुका है, कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। 51/2 गुने 10 दूना 20 हो जाएगा, और 50 चौका 200, 51/2 गुने फिर इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 220 आ गया। अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 110 आ जाएगा, यानी 51 गुने 110 आ जाएगा 51, 51, 10, 10, 0, 1, 5 1 6, 5610 आ गया। यह बना दूसरा क्वेश्चन, यानी 8वां क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग निकालें। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं तो यहाँ देख रहे हैं 7 पदों का योग 49, यानी 7 का वर्ग 49 होता है, और फिर 17 पदों का योग 289, 17 का वर्ग 289 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा तो इस हिसाब से चलेंगे तो n पदों का योग n² हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन से चुन करके, लेकिन इसे हम लोग सोल्व करके देखते हैं, सोल्व करके बनाएंगे। माना कि प्रथम पद बराबर a, प्रथम पद बराबर a तथा सार्वअंतर d अब लिखेंगे प्रश्न से, सात पदों का योग 49, यानी a + 6d बराबर 49, ये समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, सत्रह पदों का योग 289, यानी a + 16d, a + 16d बराबर 289,
89, ये दूसरा समीकरण मिला। अब करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से दोनों समीकरण लिख लेंगे। a + 6d = 49 और a + 16d = 289। दोनों नीचे वाले समीकरण के सभी पदों का चिन्ह बदल लेंगे। यहाँ पर -10 दिया जाएगा, यहाँ पर माइनस में 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 घटा लेंगे तो 4, 2 बच जाएगा, यानी -240। आइए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 0 से 0 भी कैंसिल हुआ, यानी डी का वैल्यू आया 24, कॉमन डिफरेंस आया 24। अब क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट उठाएंगे, a + 6d = 49, a + 6 गुने d का वैल्यू 24 बराबर 49। यहाँ पर a प्लस आ जाएगा, ए का वैल्यू 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14, 144 बराबर 49। तो ए का मान आ जाएगा 49 - 144। घटा लेंगे तो ए का मान मिलेगा, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 4 गया 9, यानी 95 बच गया। यहाँ 1 मिनट, हाँ 95 बच गया। अब ए का वैल्यू 95 निकल गया है, डी का वैल्यू इतना निकल गया है और पदों का संख्या भी पता हो चुका है। 17 पदों का बात कर रहा है तो पदों की संख्या अंतिम 17 ही होगा। अब इन पदों का योग निकलना है, फार्मूला यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो आ जाएगा, n का वैल्यू पुट कर देंगे 17/2, 2 गुने ए का वैल्यू पुट कर लेंगे 95 प्लस फिर 17 - 1 फिर गुने डी, डी का वैल्यू रख लेंगे 24। अगर चाहे तो इसे और भी शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है, बिना इसको निकाले हुए डायरेक्टली। सत्रह बटे 2, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19 प्लस 16 में 24 से गुना करना पड़ेगा। 16 चौका 64, 16 दूना 32, 4 8 384। 384 यहाँ पर आ जाएगा गुना करके। अब इसे आपस में जोड़ लेंगे।
एक मिनट, लेकिन n का बात कर रहा है, पदों की संख्या से यहाँ मतलब नहीं है, तो n का वैल्यू n ही रहने देंगे। ऑलरेडी n रह जाएगा, यहाँ भी n रह जाएगा, बाकी सब का मान पुट करेंगे। वीडियो को रोक दीजिए थोड़ा देर के लिए। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है। वो गलती है यहाँ से कि पदों का योग कह रहा है, यहाँ टीएन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर एसएन सूत्र का प्रयोग होगा दोनों जगह। एसएन सूत्र के प्रयोग से इसे बनाएंगे, टीएन सूत्र के प्रयोग से गलती हुआ। एसएन सूत्र का प्रयोग करेंगे, S7 बराबर 49, फार्मूला लगेगा n/2 यानी 7/2 गुने 2a प्लस 7 - 1 गुने फिर d बराबर 49। 1 मिनट, 7 से 7 मरतबे काटा, और ये 2 बट्टे में है, गुना में जाएगा तो 7 दूना 14। और इधर का बात करते हैं तो a प्लस 6d, ये समीकरण फर्स्ट निकल गया। पुनः प्रश्न से फिर S17 बोलता है, S17 बराबर 289, इसे भी 17/2 गुने 2a प्लस 17 - 1 गुने d बराबर 289। आइए 17 से कटेगा 17 मरतबे, 2 आकर के फिर पहले की तरह गुना हो जाएगा तो 17 दूने 34। कथी का वैल्यू 2a प्लस, यहाँ 17 में से 1 घटेगा 16 और d है तो d, तो 2a प्लस 16d बराबर 34 मिला। ये समीकरण सेकंड ले लिए। जब इतना निकल चुका है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर कुछ मिलेगा डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाएगा अगला सॉल्यूशन। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से। फर्स्ट समीकरण है 2a प्लस 6d बराबर 14। दूसरा है 2a प्लस 16d बराबर 34। माइनस माइनस माइनस, यहाँ 2a कट गया, और यहाँ पर माइनस 10d, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 20, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 20/10 यानी 2। कॉमन डिफरेंस 2 निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस 2 निकल गया, n पदों की योग का बात करता है, तो n पदों का बात करता है, तो अब उस फार्मूला को फिर से यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। अच्छा, तो फिर n/2 2 और फिर a का वैल्यू। 1 मिनट, अगर यहाँ d का वैल्यू निकला है तो इसको किसी समीकरण में रखेंगे तो a का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू मिलेगा, इसको रख करके यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6 और फिर d का वैल्यू 2 बराबर 14। अब देखिए 2a बराबर 14, अब
6 दूना 12 आ जाएगा, 12 आकर के इधर घट गया, बच गया 2। तो 2 ए बराबर 2 यानी ए बराबर 2/2 यानी कि ए का वैल्यू मिला 1 यानी प्रथम पद 1 निकल गया। तो प्रथम पद का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, फिर प्लस और यहाँ पर क्या करते हैं डी से दोनों जगह गुना कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस तो 2 है, रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे n-1 गुने 2, इस तरह से इसे भी हल कर लेंगे। तो बचेगा यहाँ n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, n/2 यहाँ पर बच गया और यहाँ पर 2n। 1 मिनट, 2 से 2 कट गया, n से n में गुना हो गया तो n²। दैट्स ऑल। अभी देखिए आप लोग 3 प्रश्नों का हल, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।